बच्चों आइए, ये वीडियो 10th क्लास के लिए है और हम नवभारती पुस्तक से नारी श्रृंगार नामक कविता आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संतुष्टि का तू सूट सिला ले, ज्ञान की ओढ़ तू चादर, बोल बोल कर मीठी वाणी, सबका कर तू आदर। तो इसमें पहले बच्चों हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। संतुष्टि मीन्स संतोष, तृप्ति या सेटिस्फैक्शन। वाणी मीन्स बोली। आदर मीन्स सम्मान। उसके आगे बढ़ते हैं। धर्म शर्म व लोक लाज के आभूषण तू पहनो, मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। यहाँ पे लोक लाज मीन्स मर्यादा, मानवता मानव के गुण, आभूषण मतलब गहने, रंगत रूप रंग, हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी, सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर, बोल सदा ही हिंदी। हरि नाम मतलब हरि का नाम, भगवान का नाम। राम नाम मतलब राम का नाम। सभ्यता सभ्य होने का भाव, नम्रता। परित्याग मतलब छोड़ना। यम नियम हो मंगल सूत्र पूजा, पाठ का चूड़ा, महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। वासना मीन्स कुछ पाने की तीव्र इच्छा। चूराचूर मतलब नष्ट हो जाना। मंगल सूत्र मीन्स मंगल सूत्र। अब शब्द न जिसके मुख पर मन में द्वेष न आए, चेहरा चमचम चमके, क्यों पर पाउडर भला लगाए। अब शब्द इसका मतलब बुरे शब्द, द्वेष मतलब ईर्ष्या, चमकना मतलब खिलना। सत्य संग की कंघी तू अपने बाल संवार ले, नेकी को पतवार बनाकर जीवन नौका तार ले। पतवार मतलब नाव खेने वाला बल्ला, नेकी मतलब अच्छाई और नौका मतलब नाव। तो आइए बच्चों अब इसकी व्याख्या करते हैं, इस कविता की व्याख्या करते हैं। तो कविता, ये जो कविता है इसको लिखा है बंसीलाल शर्मा ने, डॉक्टर बंसीलाल शर्मा। इन्होंने हिंदी और कश्मीरी साहित्य में काफ़ी विशेष योगदान दिया है। इनकी ज़्यादातर कृतियाँ जो हैं वह डोगरी में हैं। इस कविता में कवि ने नारी को कृत्रिम श्रृंगार मतलब बनावटी श्रृंगार न कर वास्तविक श्रृंगार करने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए पहली जो 2 लाइनें हैं उनको हम समझते हैं। संतुष्टि का तू सूट सिला ले, ज्ञान की ओढ़ तू चादर, बोल बोल कर मीठी वाणी, सबका कर तू आदर। तो यहाँ कवि नारी जाति को प्रेरणा देते हैं अपने इन शब्दों से, अपनी इस कविता के माध्यम से, और कहते हैं कि हे नारी, तू हरदम संतुष्टि भरा वस्त्र धारण कर और संतुष्टि से रहना ही नारी का असल श्रृंगार
है। और ज्ञान की चादर ओढ़ने की बात कहते हैं और बोलते हैं कि अपनी बोली को मीठा रखकर दूसरों को सम्मान दे, दूसरों के प्रति सम्मान का व्यवहार रखे और खुद भी सम्मान का पात्र बन। मतलब यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि झूठ मूठ की या बनावटी सज्जा से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में संतुष्टि का गहना पहनने के बाद और संतुष्टि का वस्त्र पहनकर और ज्ञान का चादर ओढ़कर ही वह सुंदर लग सकती है। वही उसके का असली गहना है, जेवर है। और अपनी बोली से वह मीठी वाणी बोलकर दूसरों को आदर करे। धर्म शर्म व लोक लाज के आभूषण तू पहनो, मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। कवि यहाँ कहते हैं धर्म शर्म और लोक लाज का गहना पहनना चाहिए, अर्थात नारी को श्रृंगार के लिए धर्म का पालन करना चाहिए, लज्जा और लोक लाज की परवाह करनी चाहिए। मानवता के सभी गुणों को अपनाकर नारी को इन सब से अपना श्रृंगार करना चाहिए, जिससे उसकी सुंदरता निखर कर बाहर आए। हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी, सभ्यता पश्चिम परित्याग कर बोल सदा ही हिंदी। यहाँ कवि कहते हैं कि नारी को काजल के रूप में भगवान का नाम आंखों में बसाना चाहिए और राम नाम का स्मरण कर राम नाम रूपी बिंदी को माथे पर लगाना चाहिए। नारी को अपने देश की सभ्यता को अपनाना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और पश्चिम की जो सभ्यता है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है और उसके जो सीख हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। हमारी संस्कृति जो है उसे अपनाना चाहिए, भारतीय रहन सहन को अपनाना चाहिए और हिंदी भाषा को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यम नियम हो मंगल सूत्र पूजा, पाठ का चूड़ा, महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। यहाँ कवि कहते हैं कि हे नारी, यम नियम अर्थात नियम के अनुसार तुझे मंगल सूत्र हमेशा धारण करना चाहिए और तुझे सदा ही पूजा पाठ रूपी चूरा हाथों में पहनना चाहिए। चूरा मतलब चूड़ी पहनना चाहिए। इससे तुम्हारे जीवन की जितनी भी बुरी इच्छाएं हैं वह नष्ट हो जाएंगी। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि नारी को जीवन का जो जीवन है नियम पूर्वक जीना चाहिए, मतलब उसको कुछ नियम जो हमारी परंपराओं में है उसका अनुसरण करना चाहिए और इसी के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा करने से ही भगवान उसे मिल जाएंगे। पूजा पाठ करने से वह मोह बंधन से मुक्त हो जाएगी और उसे मुक्त होने के बाद ही वह अपनी इच्छाओं पे काबू पाएगी और उसे भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति होगी।